सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में यह चौंकाने वाली सच्चाई ही उस बड़ी बहस का आधार है जो इस समय सत्ता के गलियारों में चल रही है। एक संसदीय समिति ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन काफी नहीं है और इसकी तुरंत समीक्षा करने की जरूरत है। ऐसी दुनिया में जहां रहने का खर्च बेकाबू होता जा रहा है, यह 1000 रुपये की पेंशन लाखों रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए मजाक से कम नहीं रह गई है। लेकिन अब समिति सरकार से इस रकम को बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग कर रही है और वे सिर्फ मामूली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़े, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। हर महीने 1000 रुपये की पेंशन, इसका असल में क्या मतलब है? क्या यह आज की दुनिया में, जहां महंगाई आसमान छू रही है, दवाएं महंगी हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च बहुत ज्यादा है, सचमुच बुजुर्गों का सहारा बन सकती है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए, समाज में योगदान देते हुए बिता दी और फिर इतने सालों के बाद गुजारा करने के लिए आपके पास सिर्फ 1000 रुपये ही बचे हों। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि पूरे भारत में लाखों पेंशनर्स के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है और इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। समिति सिर्फ यह नहीं कह रही है कि चलो पेंशन बढ़ा देते हैं, उन्होंने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सिफारिश की है। वे सिफारिश कर रहे हैं कि सरकार पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह कर दे। यह वही रकम है जिसकी मांग कई रिटायर हो चुके कर्मचारी सालों से कर रहे हैं। लेकिन इतनी ही रकम क्यों? और इससे भी जरूरी बात, अभी ही क्यों? इसका जवाब इन पेंशनर्स की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई में छिपा है। कई लोगों के लिए 1000 रुपये की पेंशन सिर्फ एक दिखावा भर है। दवाएं, राशन और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जितना खर्च आता है, यह रकम उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इज्जत के साथ जिंदगी बिताने के लिए यह रकम बिल्कुल भी काफी नहीं है और काफी समय से ऐसा ही चला आ रहा है। हाल ही में 9 मार्च को हजारों पेंशनभोगी जंतर मंतर पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और सरकार से कार्रवाई की मांग की। उनकी आवाजें बुलंद, साफ और बेताब थीं। इन विरोध प्रदर्शनों ने सांसदों का ध्यान खींचा और जल्द ही यह मुद्दा संसदीय समिति में उठाया गया। समिति ने उस बात को माना जो पेंशनभोगी सालों से कहते आ रहे थे, मौजूदा पेंशन काफी नहीं है और इसे तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन समिति सिर्फ 7500 रुपये के आंकड़े पर ही नहीं रुकी। उन्होंने पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जो महंगाई को ध्यान में रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन बढ़ती हुई जीवनयापन की लागत के साथ साथ बढ़ती रहे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद आखिरकार हमारी बात सुन लेगी। और जैसे जैसे समिति सरकार पर दबाव डाल रही है, इस बात का भी जोरदार एहसास हो रहा है कि सरकार के अपने ही लोगों के बीच से कुछ अंदरूनी ताकतें बदलाव के लिए जोर लगा रही हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां बेहतर पेंशन की मांग सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि खुद राजनीतिक व्यवस्था के दिल से उठ रही है। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों पर होने वाली बहस नहीं है। यह लोगों की जिंदगी का सवाल है। यह उन बुजुर्गों के बारे में है जिन्होंने दशकों तक बिना थके काम किया है और अब वे इतनी कम रकम में गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। जैसे जैसे समिति कार्रवाई की मांग कर रही है, लाखों लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार जरूर कुछ करेगी। लेकिन यहां एक मोड़ है, यहां सिर्फ EPS 95 पेंशन योजना से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा इस तरह से सामने आ रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। गिग वर्कर, जो अब काम करने वालों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं, भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये वर्कर, जिनमें से कई कानून की नज़र में अदृश्य हैं, उन्हीं फायदों के लिए लड़ रहे हैं जो पारंपरिक कर्मचारियों को मिलते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC भी अब जांच के दायरे में है। मौजूदा वेतन सीमा 21,000 रुपये तय होने की वजह से
कई वर्कर मुफ्त इलाज और बीमा जैसे जरूरी फायदों से वंचित रह जाते हैं। ईएसआईसी की वेतन सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने के प्रस्ताव से लाखों नए कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत जरूरी राहत मिल सकेगी। जैसे जैसे यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है, यह साफ होता जा रहा है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का भविष्य फिर से तय किया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार वे जरूरी कदम उठाएगी ताकि लाखों मजदूरों, पेंशनभोगियों और गिग वर्कर्स को आखिरकार वह सम्मान और सुरक्षा मिल सके जिसके वे हकदार हैं? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, चर्चा शुरू हो चुकी है और यह इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट में पूछें और तथ्यों पर आधारित अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।